रुखसत पजीर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के लिए आज शाम पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अलविदाई तकरीब का किया जाएगा एहतमाम। तकरीब में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तमाम अरकान पार्लियामेंट रहेंगे मौजूद। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह गांधीनगर में गाड़ी और मोबाइल चोरी से मुतालिक गुजरात पुलिस के EFIR सिस्टम का करेंगे आगाज। गुजरात पुलिस के कंट्रोल सेंटर त्रिनेत्री और मानसा में महात्मा गांधी लाइब्रेरी की नई तामीरशुदा इमारत का भी करेंगे इफ्तिताह। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना मुल्क का वाटर सर्टिफाइड यानी कि हर घर पानी वाला पहला जिला। वजीर आजम ने शानदार कामयाबी पर बुरहानपुर के लोगों को दी मुबारकबाद। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश का बढ़ गया है वकार। नशरियात का कौमी दिन आज 1927 में आज ही के रोज यानी कि 23 जुलाई को मुल्क में रेडियो नशरियात का हुआ था आगाज। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आकाशवाणी भवन में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दर्ज की 3 रन की सनसनीखेज जीत। 3 मैचों की सीरीज में हासिल की 1-0 की सबकत। इतवार को खेला जाएगा दूसरा वनडे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में आज शाम रुखसत पजीर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत तमाम अरकान पार्लियामेंट मौजूद रहेंगे। रामनाथ कोविंद की मुद्दत 24 जुलाई को खत्म हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। वजीर दाखिला विश्वास प्रोजेक्ट के तहत गुजरात पुलिस की रियासती सतह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर त्रिनेत्री का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला वजीर आजम की तग़ज़िये की मुहिम के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन की जानिब से नौ तामीरशुदा मिड डे मील किचन का इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह मानसा में महात्मा गांधी लाइब्रेरी की नई तामीरशुदा इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद मानसा के सिविल अस्पताल का भी दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला अपने दौरे के दौरान चंद्रसर तालाब भी जाएंगे। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला मुल्क का पहला सिंध याफ्ता हर घर जल जिला बन गया है। जल शक्ति की वजारत के मुताबिक ये वाहिद जिला है जहां तमाम लोगों को पीने का साफ पानी दस्तयाब है। जल जीवन मिशन का तस्वुर दही भारत के तमाम घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के जरिए साफ और मुनासिब पीने का पानी फराहम करने के लिए दिया गया है। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुरहानपुर के लोगों को इस हुसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बुरहानपुर की मेरी बहनों और भाइयों को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। ये अवाम के इज्तिमाई जज्बे और शिवराज सिंह चौहान जी की क़यादत में मध्य प्रदेश हुकूमत और जल जीवन मिशन टीम की मिशन मोड कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। और बुरहानपुर की इस कामयाबी पर जल शक्ति की मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके कहा कि बुरहानपुर के तमाम शहरियों को मुबारकबाद। अगस्त 2019 में सिर्फ 37% घरों से 3 साल से भी कम अरसे में 100% तक मध्य प्रदेश का बुरहानपुर मुल्क का पहला हर घर वाटर सर्टिफाइड जिला बन गया है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म, मैं आपकी दुआओं के लिए मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से बुरहानपुर के लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अज़्म आपकी तहरीक से ही पूरा हुआ है। अवामी खिदमत और समाज की तरक्की की खातिर आपकी नेक काविशों की तकमील के लिए मध्य प्रदेश पुरअज़्म है।
ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इसके लिए 31 अक्टूबर तक दरख्वास्तें सिर्फ सरकारी वेबसाइट www.award.gov.in पर ही कबूल की जाएंगी। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 अवार्ड ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत की तरफ से अगले साल 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पेश किए जाएंगे। इसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने वाली ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा जाएगा। और कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा आज सुबह तकरीबन 11:15 पर दर्ज फहरिस्त कबाइल बिरादरी के तरक्याती रोड मैप पर दर्ज फहरिस्त कबाइल के अरकान पार्लियामेंट और पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद से बातचीत करेंगे। नई दिल्ली के नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान पार्लियामेंट और पद्म अवार्ड याफ्ता मरकजी वजीर के साथ बेहतरीन तर्ज अमल के अपने तजर्बे का इश्तराक करेंगे। और राजस्थान में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल हो रही बारिश की वजह से धौलपुर में दरियाए चंबल की आबी सतह में इजाफा हो गया है। इस वक्त दरियाए चंबल में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा कोटा, झालावाड़ समेत हडोती रीजन में शदीद बारिश के बाद कई डैमों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। दूसरी जानिब चंबल नदी की पानी की सतह में इजाफा नशीबी इलाकों में मकामी लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। दरियाए चंबल में पानी की सतह बढ़ने के बाद फील्ड कंट्रोल रूम ने नशीबी इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। नशीबी इलाकों के गांवों में पटवारी मुसलसल नजर रखे हुए हैं। चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने ही नशीबी इलाके के गांव को खाली करा लिया जाएगा, जिसके लिए इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बारिश की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन बारिश का एक और दौर दोबारा शुरू होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के अहमदाबाद समेत दीगर अजला में आज से 27 जुलाई के दरमियान भारी बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब शुमाली और वस्ती गुजरात में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने कुछ कच्छ, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, जामनगर और द्वारका में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ बनासकांठा, पाटन, गांधीनगर, अरावली, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पाटन और मोरबी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जामनगर, राजकोट, बोटा और अहमदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में मुसलसल बारिश के बाईस कई इलाकों में मगरमच्छ पानी से बाहर आ गए हैं। वडोदरा के महकमा जंगलात ने इस माह अब तक 27 मार्च को आपको बता दें कि बारिश की पेशनगोई की थी। और आगे की खबर पर अब नज़र डाल लेते हैं, जहां आपको गुजरात में मुसलसल बारिश के बाईस कई इलाकों में मगरमच्छ पानी से बाहर आ गए हैं। वडोदरा के महकमा जंगलात ने इस माह अब तक 27 मगरमच्छों को रिहायशी इलाकों से निकालकर वापस दरिया में छोड़ दिया है। दरियाए विश्वामित्र जो वडोदरा शहर से बहती हुई सैकड़ों मगरमच्छ वहां पर घरों में पहुंचने लगे थे और नदी में तेजी और मुसलसल बारिश के बाईस मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। इन दिनों रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। और नशरियात का आज कौमी दिन है। ये सच है कि आज तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया की सारी मालूमात हमारे एक क्लिक या टच पर दस्तयाब है। लेकिन इब्तदाई दिनों में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सहरा रेडियो को जाता है। भारत में रेडियो की अहमियत से लोगों को बाखबर कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को कौमी नशरियात का दिन मनाया जाता है। रेडियो भारत में लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। ये भारत के दूर दराज के शहरियों
में अभी भी खबरों के साथ तफरीह का एक आसान जरिया है। कौमी नशरियात का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन सन 1927 में मुल्क में पहली मर्तबा भारत की नशरियाती कंपनी यानी कि IBC नामी एक प्राइवेट कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो की नशरियात शुरू हुई थी। बहुजन हताए बहुजन सिखाए के उसूल वाले आकाशवाणी ने एक तवील सफर तय किया। 1927 में मुंबई और कोलकाता में जाती मिल्कियत वाले 2 ट्रांसमीटरों से नशरियाती खिदमात का आगाज़ किया गया था और उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय नशरियाती खिदमात का नाम देकर शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय नशरियाती खिदमात के नाम से ही जाना जाता था। सन 1936 में इसका नाम तब्दील करके ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1956 में आकाशवाणी के नाम से इसे जाना जाने लगा। 2014 से पहले रेडियो का चलन थोड़ा कम हो गया था। तभी भारत में रेडियो के जरिए एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत हुई जिसे देखते ही देखते फिर से रेडियो को दिलों में जिंदा कर दिया गया। ये प्रोग्राम है मन की बात। आज शहर ही नहीं, गांव और कस्बों में भी मन की बात प्रोग्राम को काफी पसंद किया जाता है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज कौमी नशरियात दिन के मौके पर आकाशवाणी भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रेडियो 2027 से भारत में लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है और मालूमात, तालीम और तफरीह फराहम करता रहा है। इस वक्त भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती दुनिया की सबसे बड़ी नशरियाती तंजीमों में से एक है। सावन के महीने में भोले के अकीदतमंद अपने भोले की अकीदत में मगन हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ियों की एक कतार है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला इंतजामिया की तरफ से हर की पौड़ी में हेलीकॉप्टर ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। कांवड़ी अपने ऊपर गिरते हुए फूलों की पत्तियां देखकर दंग रह गए। सावन के आगाज में कांवड़ियों के लिए ये एक पुरसुकून लम्हा था जो कई किलोमीटर के तवील सफर के बाद हरिद्वार पहुंचे थे। जब इंतजामिया ने अकीदत के संगम में डूबते हुए कांवड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की तो हर की पौड़ी का पूरा कॉम्प्लेक्स हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगा। फूलों की पत्तियां निछावर करने के बाद कांवड़ियों ने इंतजामिया की भरपूर तारीफ की और इजहार तशक्कुर किया। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने 68वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। ये अवार्ड्स 5 कैटेगरीज में दिए गए हैं। ये अवार्ड साल 2020 के लिए दिए गए हैं। इस साल फीचर फिल्म के जुमरे में 305 फिल्मों ने नामजदगी हासिल की है और 150 गैर फीचर फिल्म अवार्ड्स के लिए मुकाबला रही हैं। कौमी फिल्मी इनाम भारतीय फिल्म अदाकारों और पूरी फिल्मी दुनिया के लिए बेहद बावकार माना जाता है। जुमे को राजधानी दिल्ली में साल 2020 के लिए कौमी फिल्मी इनामात का ऐलान किया गया। 68वें कौमी फिल्मी इनामों में बेहतरीन फीचर फिल्म का इनाम तमिल फिल्म सूराराई पोट्रू को दिया गया, जबकि बेहतरीन मकबूल फिल्म का इनाम हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। बेहतरीन अदाकार का इनाम सूर्या को तमिल फिल्म सूराराई पोट्रू के लिए और अजय देवगन को हिंदी फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए मुश्तरका तौर पर दिया गया। बेहतरीन अदाकारा का इनाम अपर्णा बालमुरली को तमिल फिल्म सूराराई पोट्रू के लिए दिया गया। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात ने तमाम इनामात जीतने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा के दरमियान मुल्क में बेहतरीन फिल्में बनी हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने चुनौतियां खड़ी की और फिल्म जगत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। फिल्म की शूटिंग करना या फिर बाद में थिएटर में रिलीज ना होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद 68वें फिल्म अवार्ड्स के लिए बहुत अच्छी फिल्में भी आई और जूरी ने बहुत शानदार काम भी किया है। और जिन फिल्मों का चयन और जो विजेता हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता भी है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी देता है, तो 130 करोड़ भारतीयों को और दुनिया को मनोरंजन के अवसर भी देता है। फिल्म इनामों में बेहतरीन हिंदी फिल्म का इनाम तुलसीदास जूनियर को मिला। बेहतरीन असमिया फिल्म का इनाम ब्रिज को, बेहतरीन बंगाली फिल्म का इनाम
अभिजात्री को बेहतरीन कन्नड़ फिल्म का इनाम, डोलू को बेहतरीन मराठी फिल्म का इनाम, गोश्त इक्का पठानची को बेहतरीन हरियाणवी फिल्म का इनाम, दादा लखवी को बेहतरीन तेलुगु फिल्म का इनाम, कलर फोटो को बेहतरीन तमिल फिल्म का इनाम, शिवरंजनियम इनम सिला पेगलम को और बेहतरीन मलयालम फिल्म का इनाम थिंका लाचा निश्चयम को मिला। 30 भाषाओं में फिल्में आई हैं और इस बार क्योंकि कोविड की वजह से शायद लिमिटेशंस थे, लोगों के बजट भी उतने नहीं थे क्योंकि थिएटर नहीं खुले हुए थे, तो कमर्शियल रिलीज़ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उनको, तो उन्होंने छोटी फिल्में बनाई, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी भी थी जो आई हमारे जोनल पैनल से, वो तो वहीं से ही शॉर्ट टेस्ट हो जाती है फिर वो। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश को कौमी फिल्मी इनाम से नवाजा गया। इसी जुमरे में जिन रियासतों का खुसूसी जिक्र किया गया उनमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। The jury evaluated applications received from 13 states of the country. In the most film-friendly state, special mention has been received by the states of Uttarakhand and Uttar Pradesh, and a certificate each will be given to them. The award for the most film-friendly state goes to Madhya Pradesh, who will be given a Rajat Kamal and a certificate. राष्ट्रीय फिल्म इनाम 2020 में सिनेमा पर लिखी गई इस बेहतरीन किताब का इनाम किश्वर देसाई की किताब द लॉन्गेस्ट किस को दिया गया। इसके अलावा बेहतरीन नॉन फीचर फिल्म का इनाम डांगी फिल्म टेस्टिमनी ऑफ एना को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और उर्दू अकादमी दिल्ली की जानिब से मुनक़िद होने वाला दिल्ली के बुजुर्ग और जवां उम्र कलमकारों का मकबूल तरीन 5 रोज़ा अदबी इज्तिमा नए पुराने चिराग शुरू हो गया है। ये प्रोग्राम 22 ता 26 जुलाई अकादमी के कमर रईस सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम में मुनक़िद हो रहा है। इफ्तिदाई इजलास में दिल्ली के कुर्ब जवार की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नए पुराने चिराग दिल्ली उर्दू एकेडमी का मकबूल तरीन प्रोग्राम है। इमसाल इस प्रोग्राम में तकरीबन 500 अदीब, शायर और नक्काद शिरकत कर रहे हैं। पहले 3 दिनों तक ये प्रोग्राम चलता था, लेकिन इसकी ज़बरदस्त मकबूलियत को देखते हुए इसे 5 रोज़ा जश्न में तब्दील कर दिया गया। इसे हम बजा तौर पर 5 रोज़ा जश्न उर्दू कह सकते हैं। प्रोफेसर शहजादा अंजुम ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उर्दू एकेडमी दिल्ली की सरगर्मियों को सराहा। नए पुराने चिराग का जो रिश्ता है और नए पुराने चिराग है, ये कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सी ऐसी एकेडमी है जहाँ एक साथ लगभग 450-500 अदीब व शायर 4 दिनों तक मुसलसल अपनी तख्लीक़ात या अपने मज़ामीन या अपनी निशाइये या खाके या अफसाने सुनाते हों। इसके लिए वाकई दिल्ली उर्दू एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर अकादमी के वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद ताज ने कहा कि उर्दू अकादमी दिल्ली उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है और ये अदबी इज्तिमा उसी का एक हिस्सा है। मारूफ सहाफ़ी सुहेल अंजुम ने नए पुराने चिराग में सहाफ़त को शामिल करने पर उर्दू अकादमी दिल्ली की तारीफ़ करते हुए कहा कि इससे उर्दू अदब का दायरा मज़ीद वसी होगा। दिल्ली उर्दू अकादमी ने उसमें सहाफ़त का भी एक गोशा रखा है और मैं समझता हूँ जहाँ उर्दू अदब के ताल्लुक़ से बहुत सारी नई बातें सामने आएंगी, बहुत सारे नए गोशे खुलेंगे, नए रुझानात सामने आएंगे, नए लोगों को सुनने और उनको परखने का मौका मिलेगा, असातिज़ा को नए लोगों की इस्लाह, उनकी तरबियत का मौका मिलेगा। वही मैं समझता हूँ सहाफ़त के सिलसिले में भी मुमकिन है कुछ नई बातें सामने आएँ और सहाफ़त माजी की सहाफ़त क्या थी, आज की सहाफ़त क्या है, क्या मुस्तक़बिल में सहाफ़त ये रहेगी, बचेगी या ख़त्म हो जाएगी, कैसी रहेगी, अगर रहेगी भी तो किस शक्ल में रहेगी, उसका मेयार क्या होगा। मुमकिन है इन तमाम बातों पे रोशनी पड़े। नए पुराने चिराग में दिल्ली की यूनिवर्सिटियों और कॉलेज के तलबा भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मकाले पेश करते हैं। असातिज़ा इन मकालात पर इज़हार ख़याल करते हैं जिससे नए लिखने वालों की इस्लाह होती है और साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी होती है। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की दूसरी तमाम एकेडमियाँ नए पुराने चिराग से रोशनी हासिल करें और उर्दू शेर व अदब के दामन को वसी करने में सरगर्म हो। मसरूर फैज़ी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ दिल्ली। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आज यौम पैदाइश है। महात्मा गांधी ने उन्हें जदीद भारत का मेमार बताया था। स्वराज्य मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा, ये मशहूर नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था।
तिलक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 1856 में पैदा हुए। तिलक ने होम रूल तहरीक, स्वराज और स्वदेशी पर जोर दिया। वो उन पहले रहनुमाओं में से थे जिन्होंने लिसानी रियासतों की तश्कील का तस्वुर किया। दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से अजीम लीडर को दिली खराज अक़ीदत। और मुल्क में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। 6 जुलाई को यूएई से मल्लापुरम लौटे 35 साला एक शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। बुखार होने पर उन्हें 13 तारीख को अस्पताल में दाखिल कराया गया और 15 तारीख से उनमें अलामतें जाहिर होने लगीं। उनका कुनबा निगरानी में है। और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े और फायरिंग के दरमियान एक अच्छी खबर सामने आई है। यूक्रेन और रूस ने बहराए अस्वद की बंदरगाह पर फंसे हुए हज़ारों टन अनाज को बरामद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे से खुराक के आलमी बहरान से निपटने में मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कई महीनों की कशीदा बातचीत के बाद इस्तांबुल मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया है। इस मौके पर यूक्रेन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। गुटरेस ने कहा है कि इससे यूक्रेन से आलमी इक़्तिसादी और खुराक के बहरान का सामना करने वाले ममालिक को अनाज की काफ़ी मिक़दार में बरामदात का रास्ता खुल जाएगा। यूक्रेन बहराए अस्वद के जरिए अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करना चाहता है। तकरीबन 200 मिलियन टन यूक्रेन का अनाज उड़ीसा में बरामद के लिए फंसा हुआ है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है CBSE के 10वीं और 12वीं के नताइज का ऐलान हो गया है, जहां लड़कियों ने एक बार फिर से हमेशा की तरह से बाजी मारी है। और इसके अलावा जो खबरें इसमें शाये हुई हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली उर्दू अकादमी का 5 रोज़ा अदबी प्रोग्राम नए पुराने चिराग का इफ्तिताह हो गया है। प्रोग्राम में 500 से ज़ायद उदबा ने शिरकत की है। मुतवक्का है कि इफ्तिताई इजलास के बाद महफिल शुहरा सुखन मुनक़िद की जाएगी। और इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स का भी ऐलान हो गया है। उसकी खबर भी इसमें शाया हुई है, जहां पर अजय देवगन को बेस्ट अदाकार और सूर्य को भी बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो इसमें खबर शाया हुई है वो हमने इसके आलमी सफ़े से ली है। श्रीलंका की ये खबर है, जहां मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है और मुजाहिरीन अभी भी वहाँ पर मुजाहिरा कर रहे हैं। फ़ौज और पुलिस ने कोलंबो में एहतजाजी कैंपों पर छापा मारा है और कार्रवाई करते हुए खेमों को उखाड़ कर फेंक दिया है और एक खातून समेत यहाँ पर 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। यहाँ पर एक बेहद हैरत अंगेज़ खबर यहाँ पर शाया हुई है कि आइंदा साल खुराक का ऐसा बहरान आ सकता है जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये आलमी इदारा खुराक ने इंतबाह जारी किया है। तो ये थी रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ। इसके बाद हमने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के खेल के सफ़े से यहाँ पर कुछ सुर्खियाँ ली हैं, जिसमें आपको बता दें कि 36वें कौमी खेलों का लोगो लॉन्च कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीक से हिंदुस्तान में खेलों के शोबे का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, नीरज चोपड़ा पहली बार वर्ल्ड फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल में पहुंचने की उनकी पहली ही कोशिश में 88.39 मीटर का थ्रो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी। और आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि हरियाणा के खोर बसई गांव में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें कई गांव के लोगों ने अपनी सेहत की जांच कराई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ से भैया डॉक्टर आ गया, जो बीमार है चेकअप करवा के भाई दवाई ले लिया, वो भाई मुफ्त दवाई मिलेगी।
ये मुनादी हो रही है हरियाणा के नूह जिले के खोर बसाई गांव में। जी हां, इस गांव में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS के जरिए एक मुफ्त सेहत जांच कैंप का इनेकाद किया गया है। इस सेहत जांच कैंप में खोर बसाई गांव के आसपास के गांव के लोगों ने अपनी सेहत की मुख्तलिफ तरह की जांच कराई। हमें बहुत फ़ायदा है इस कैंप में लगने से। हमारे बच्चे बहुत बीमार हो जाते थे, हम टाइम पे दिखा भी नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ की औरतें घर में रहती हैं और अब आदमी कमाते हैं, टाइम नहीं निकलता बाजार जाने के लिए। तो यहाँ पर हम जब चाहे जब अपने बच्चों को दिखा लेते। हमें यहाँ बहुत दूर जाना पड़ता था, अब यहाँ से हमें बहुत फ़ायदा होता है। ऐप से पहले सोने जाते थे जब सर, तो वहाँ से सरकारी अस्पताल से दवाई लेते थे। ये भी कोई दिक्कत आती थी उसी तरह जाते थे। अब यहाँ पर जिस दिन से यहाँ अस्पताल खोला अपना, अब पूरा गांव 4-5 गांव सब यहीं से दवाई ले रहे हैं। सेहत आउटरीच प्रोग्राम के तहत बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और CSR पहले के तहत इस गांव में अवामी सेहत मराकिज भी कायम किए हुए हैं, जहां दही अफराद का इलाज किया जाता है। ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, ना हेल्थ फैसिलिटीज काफ़ी दूर हैं, तो उसके लिए इसमें अधिकतर जो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को बहुत फ़ायदा है, जो कि आ जा नहीं सकते। नूह एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, बट यहाँ पे जैसे जो बेसिक सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, काफ़ी अभी इनमें डेवलपमेंट की उम्मीद है यहाँ पे। तो जैसे इस गांव में हम अभी खोर बसई में हैं, हम खोर बसई में से आप देखेंगे मेडिकल सुविधाएं या तो सोना या नूह काफ़ी दूर दराज में है। तो जो बेसिक नीड है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती है। तो बिस्नौली एज एन NGO इज़ वर्किंग वेरी गुड। तो उन्होंने यहाँ के लोकल सरपंच के साथ जैसे एक फैसिलिटी पूरा फुली इक्विप्ड बेसिक हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी डेवलप करी है। इस अवामी सेहत मरकज में वक्त वक्त पर सेहत के जांच के कैंपों का भी इनेकाद होता है, जिसमें आम सेहत जांच, एनीमिया, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा भी बहुत सी जांच की जाती है और दही अफराद को मुकव्वी ग़िज़ा और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाले पैकेज भी तकसीम किए जाते हैं। नूह के पिछले गांव खोर बसे में कुशल डॉक्टरों की रेख देख में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 6 दिन चलते हुए एक निःशुल्क डॉक्टरी जांच, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क दवाइयां देने के लिए एक सफलपूर्वक जन आरोग्य केंद्र स्थापित किया है। आज यहाँ पे खोर बसी और आसपास के गांव के कम से कम 150 लोग एनीमिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी भयंकर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पिछले 2 दहाइयों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई रियासतों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ लोगों तक बेहतर सेहत खिदमात फराहम करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज़ में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। मुकाबले में 97 रन की इनिंग्स खेलने वाले भारतीय कप्तान शिखर धवन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मुकाबले में वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के कप्तान शिखर धवन ने 97 रन, शुभमन गिल ने 64 और श्रेयस अय्यर ने 54 रन की बदौलत 7 विकेट पर 308 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।